गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाएंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हमारा यूपीएससी ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का मानव भूगोल पढ़ने वाले हैं हम। यूपीएससी ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक मिनट बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। सभी बच्चों का वेट करेंगे, आने दीजिए सभी बच्चों को, 1 मिनट वेट कर लेंगे सभी का। आ जाइए बच्चों, सभी जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए। आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व का मानव भूगोल। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सभी को गुड मॉर्निंग। तो चलिए क्लास स्टार्ट करें बच्चों। अभी तक हमने क्या पढ़ा है? अभी तक हमने फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, इसमें 1 मिनट, स्क्रीन को मैं थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, सभी ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है, अभी तक क्या पढ़ा है हमने? अभी तक पढ़ा हमने, देखेंगे। 1 मिनट। ठीक है, अभी तक जितने भी लेक्चर हुए हमारे, स्टार्टिंग से लेकर अभी 1 महीना हो चुका है, हमने क्लासेस स्टार्ट की है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है? हमने देखा है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का भौतिक भूगोल देखा है बच्चों। विश्व का भौतिक भूगोल, बराबर है, ये देखा है। हमने इसमें कौन कौन से कॉन्टिनेंट को किया है? हमने इसमें हमारा उत्तर अमेरिका, बराबर है, उत्तर अमेरिका। उसके बाद दक्षिण अमेरिका, अफ दक्षिण अमेरिका। उसके बाद हमने क्या किया है? उसके बाद हमने किया अफ्रीका, बराबर है, अफ्रीका। उसके बाद हमने किया ओशिनिया। ओशिनिया मीन्स हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया। ओके, दिख रहा है आप सभी को? ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन किया हमने। उसके बाद क्या किया हमने? उसके बाद हमने किया यूरोप और एशिया। एशिया का हमने उतना ही पोर्शन कवर किया है जितना हमें यूपीएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एशिया का हम बाकी पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे बच्चों। ठीक है, बाकी पोर्शन कहाँ करेंगे? हम इंडियन ज्योग्राफी में। ठीक है, तो आप इतना याद रख लीजिए कि हम बाकी पोर्शन इंडियन ज्योग्राफी में करेंगे। हमने विश्व के भौतिक भूगोल में क्या क्या देखा? हमने हमने देखा विश्व के भौतिक भूगोल में, देखेंगे सभी यहाँ। विश्व के भौतिक भूगोल में हमने क्या देखा? स्थलमंडल देखा। भौतिक भूगोल, हमने क्या देखा इसमें? स्थलमंडल देखा। फिर क्या देखा हमने? हमने देखा जलमंडल। स्थलमंडल के बाद हमने देखा जलमंडल। जलमंडल के बाद क्या देखा हमने बच्चों? जलमंडल के बाद देखा हमने वायुमंडल, बराबर है। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जीवमंडल। ठीक है, जीवमंडल। जीवमंडल में हमने कुछ पोर्शन देखा, कुछ पोर्शन देखना बाकी है। ठीक है बच्चों, जीवमंडल में हमने कुछ पोर्शन देखा, आपको बताया, कुछ पोर्शन बाकी है, हम आगे कंप्लीट करेंगे वो। आज से हम स्टार्ट करने वाले, इसी में पढ़ेंगे हम, ह्यूमन ज्योग्राफी में स्टार्ट करने वाले हैं हम। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मानव भूगोल। ठीक है, विश्व का मानव भूगोल।
विश्व का विश्व का मानव भूगोल बाय सौरभ सर। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं विश्व का मानव भूगोल। हेडिंग डाल दीजिए सभी, सभी बच्चे हेडिंग डाल दीजिए, सभी बच्चे हेडिंग डाल दीजिए। रुकिए, हाई ठीक रहेगा। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे हेडिंग डाल दीजिए। लिख लीजिए। ओके, सभी बच्चे हेडिंग डाल देंगे, जल्दी जल्दी लिख लीजिए विश्व का मानव भूगोल। लिख लेंगे सभी, लिख लिया आप सभी ने। तो हमने अभी तक क्या देखा, भूगोल, बराबर है। भूगोल दो तरीके के होते हैं बच्चों, लिखेंगे। भूगोल दो तरीके के होते हैं। एक हमारा भौतिक भूगोल, एक हमारा क्या होता है, भौतिक भूगोल। और दूसरा क्या होता है हमारा, मानव भूगोल। लिखेंगे सभी, लिख लीजिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लिख लीजिए भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। लिख लिया आप सभी ने। आज सभी को मैं आप सभी को भौतिक भूगोल और मानव भूगोल में डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो भौतिक भूगोल में हमने पढ़ा जलमंडल, एक बार फिर से लिखेंगे, स्थलमंडल, स्थलमंडल। थर्ड हमारा वायुमंडल, और हमारा क्या है, जीवमंडल। ओके, तो ये कैसा था हमारा, ये हमारा प्राकृतिक था। ठीक है, ये हमारा प्राकृतिक भूगोल था एक प्रकार। ठीक है, सभी लिखेंगे प्राकृतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल। लिखिए प्राकृतिक भूगोल। और मानव भूगोल क्या होता है, मानव भूगोल लिख लीजिए। ये हमारी क्या है, सतह है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी की सतह है। लिखिए पृथ्वी की सतह, सभी लिखेंगे पृथ्वी की सतह। ठीक है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी की सतह। इस तरीके से थी हमारी सतह पृथ्वी की। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है, इतना पोर्शन चाहिए मुझे, हटा रहा हूं मैं, आप सभी देखेंगे। ध्यान दीजिए सभी अच्छे से। ठीक है, आपको समझा रहा हूं मैं। ये हमारी पृथ्वी की सतह है, इस पर पेड़ थे। इन पेड़ को क्या किया, मानव ने इन वनों को काट कर, लिखिए मानव ने लिखिए मानव ने इन वनों को काटकर, इन वनों को काटकर क्या किया, इस पर वनों को काटकर क्या किया, कृषि की, बराबर है, पहला लिखेंगे कृषि की। उसके बाद क्या किए, उद्योग लगाए। लिखिए उद्योग, सभी लिखेंगे कृषि की, इस पर उद्योग लगाए। ठीक है, थर्ड क्या किया, जनसंख्या बढ़ाई, जनसंख्या। लिखिए जनसंख्या बढ़ाई। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मानव भूगोल के, लिखेंगे सभी, इसे मानव भूगोल कहते हैं। क्यों मानव भूगोल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित किए गए। ठीक है, ये मानव निर्मित है, मानव निर्मित भूगोल। लिखिए मानव निर्मित, ये मानव निर्मित भूगोल है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो प्राकृतिक सतह थी उसको बदल दिया मानव ने। लिखेंगे प्राकृतिक सतह को बदल दिया, प्राकृतिक सतह को बदल दिया, प्राकृतिक सतह को बदल दिया। लिख लीजिए सभी, इतना लिख लीजिए, लिख लीजिए सभी।
इतना लिख लीजिए। अब आप सिलेबस पे जाएंगे सभी। आप सभी अपना सिलेबस देखिए, मेंस का सिलेबस देखिए, वहां लिखा होगा मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। मुख्य प्राकृतिक, ज्योग्राफी का सिलेबस देखेंगे सभी, मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, ये पोर्शन दिया है हमारा सिलेबस में। देखेंगे सभी सिलेबस, देखिए अपना, जिनके भी पास सिलेबस है सभी सिलेबस ओपन करेंगे। सभी बच्चे अपना सिलेबस ओपन करेंगे। सभी बच्चे अपना सिलेबस ओपन करेंगे। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। ठीक है, देखा आप सभी ने सिलेबस, देखिए अपना, वहां लिखा होगा फर्स्ट विश्व के भौतिक भूगोल, और उसके नीचे लिखा है मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। सभी हेडिंग डालेंगे, मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण, सभी हेडिंग डालेंगे। हमें क्या देखने हैं, विश्व के मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ठीक है, अब लिखिए प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं। लिखिए प्राकृतिक संसाधन, लिखेंगे सभी प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, जो प्रकृति ने दिए होते हैं। लिखेंगे प्रकृति ने दिए हुए संसाधन, प्रकृति ने दिए हुए संसाधन। लिखिए प्रकृति ने दिए हुए संसाधन। अब आप सोचिए प्रकृति ने कौन कौन से संसाधन दिए हो सकते हैं। सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए। हमने एनसीईआरटी के क्लास में किया था, बराबर है। जो हमारी 7th क्लास की एनसीईआरटी थी उसमें बताया गया था, याद है सभी को? याद आ रहा है? कुछ रिकॉल कीजिए। जो हमारे मेन प्राकृतिक संसाधन है, कौन सा है? वायु। दूसरा हमारा क्या है? जल। फिर क्या? हमारी भूमि। बराबर है, याद आ रहा है आप सभी को? फिर क्या आती है? हमारी ऊर्जा। बराबर है, ये सभी याद आ रहा है जो प्रकृति ने दिया हुआ है। सबसे पहले ये प्राकृतिक संसाधन है हमारे, वायु जल भूमि ऊर्जा। याद आ रहा है? एनसीईआरटी की बुक देखिए या एनसीईआरटी की क्लास देखिए, हमने उसमें बताया था आप सभी को। ठीक है, तो ये लिख लीजिए पहले। उसके बाद दूसरे संसाधन कौन से आते हैं हमारे? दूसरे दूसरे प्रकार के जो आते हैं हमारे, खनिज। जो प्राकृतिक संसाधन है हमारा, खनिज। बराबर है। दूसरा हमारा ऊर्जा। ऊर्जा में जो आते हैं इसमें कोयला वगैरह। ठीक है, जो पारंपरिक गैर पारंपरिक है लिखवाऊंगा मैं अभी सभी। पहला क्या? हमारे खनिज आएंगे, खनिज संसाधन। लिखिए पहले संसाधन प्राकृतिक संसाधन, खनिज संसाधन। दूसरे हमारे ऊर्जा संसाधन। लिखिए थर्ड क्या है? हमारे जैविक संसाधन। ये लिखिए सभी, जैविक संसाधन। हम क्या पढ़ रहे हैं? विश्व की मुख्य प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। ओके,
तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? जो प्रकृति ने दिए हुए संसाधन होते हैं। प्रकृति ने क्या क्या दिया है हमें? वायु दिया है, जल दिया है, भूमि दी है, ऊर्जा दी है। उसी के साथ हमें क्या प्राकृतिक संसाधन प्राप्त है? हमें खनिज प्राप्त है। ठीक है, खनिज संसाधन उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिर ऊर्जा संसाधन और हमारे जैविक संसाधन लिख लीजिए सभी। सभी लिखेंगे, इतना लिख लीजिए। 1 मिनट के लिए रुकता हूं मैं। सभी लिखेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, लिख लिया। अब इसको डिटेल में देखेंगे हम। आपको इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले इधर ध्यान देंगे, हमें क्या करना है? 1 मिनट, ठीक है, ध्यान देंगे सभी। अब हमें खनिज को इस भागों में डिवाइड करना है। लिखेंगे आप सभी खनिज। खनिज लिखिए। दो भागों में डिवाइड करेंगे आप सभी। इस तरीके से लिखिए, वेट, इस तरीके से लिखिए खनिज। इस तरीके से लिखेंगे आप। पहला क्या है खनिज? हमारे धात्विक, धात्विक खनिज, धात्विक और अधात्विक। इतना ही लिखेंगे सिर्फ। बाकी डिटेल में लेक्चर के आगे बताता हूं मैं, ठीक है। खनिज लिखेंगे धात्विक अधात्विक। दूसरा है हमारा ऊर्जा। ऊर्जा के बारे में लिखेंगे सभी इसी प्रकार। लिखिए ऊर्जा के बारे में, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। 1 मिनट, क्या लिखेंगे आप सभी यहां? पारंपरिक। और यहां लिखेंगे आप गैर पारंपरिक। लिखिए पारंपरिक और गैर पारंपरिक, सभी लिखेंगे। और थर्ड क्या था हमारा? जैविक संसाधन। तो यहां लिखेंगे आप थर्ड, जैविक संसाधन। लिखिए जैविक संसाधन। ये जैविक संसाधन में क्या क्या आएगा हमारा? इसमें आएगा हमारे जैव विविधता। लिखिए जैव विविधता। दूसरा क्या आएगा हमारा? पादप। लिखिए पादप जीव। और इन सबका क्या आएगा टोटल? ये पर्यावरण। ओके, इतना लिख लीजिए सभी। लिख लीजिए बच्चों, इतना लिख लीजिए, मेरे साथ लिखते चलिए। विश्व के प्राकृतिक संसाधन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो हमें डिटेल में एनालाइज करना है, सभी लिखते चलेंगे मेरे साथ। तो हमारे धात्विक में क्या आएंगे? धात्विक में, धात्विक में आएंगे हमारे, यहां देखिए सभी। धात्विक में आएंगे हमारे लोह और अलोह। लिखेंगे सभी लोह और अलोह। इतना लिख लीजिए सभी, ठीक है। लिख लीजिए सभी। सभी लिखेंगे। ठीक है, लिख लिया आप सभी ने? सभी ने लिखा? अब इधर ध्यान देंगे सभी। ये क्या है? हमारी पृथ्वी। ओके, 1 मिनट रुकेंगे। ये हमारा जल है, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? हमारी पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी पर हम है, ठीक है। देखेंगे सभी, ठीक है। तो ये मृदा है, ठीक है। ये मृदा है हमारी, बराबर है। उसके बाद क्या हमारा? ये जल आ रहा है। तो इस मृदा को क्या किया गया? मृदा को तपाया गया, ठीक है। लिखेंगे आप मृदा को तपाया गया। मृदा को तपाया गया। क्यों? क्योंकि मनुष्य क्या करता है? ये जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, जो हमारी ये मृदा है, लिखेंगे आप मृदा को संसाधन के रूप में माना जाता है, ठीक है। मृदा को तपाया गया। क्यों? मृदा को क्यों तपाया गया? क्योंकि मृदा को संसाधन के रूप में जाना जाता है। लिखेंगे आप संसाधन के मृदा को संसाधन के रूप में जाना जाता है। लिखिए मृदा को संसाधन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। इतना लिख लीजिए।
अगर आप मुझे बताइए, अगर मृदा को तपाया गया, बराबर है, मृदा को तपाया गया तो इसमें से क्या निकलेंगे? मृदा को तपाया गया तो इसमें से क्या निकलेंगे? धातु निकलेंगे। बराबर है, मृदा को तपाया गया इसमें से निकलेंगे धातु। लिखिए, मृदा को तपाया गया उसमें से निकलेंगे धातु। तो धातु किस तरीके से निकलेंगे मृदा से? आपने सुना है लोह युग, लोह युग के बारे में सुना है, लोह युग, कांस्य युग, बराबर है। ये उस युग में मृदा को तपाया जाता था और उसमें से क्या निकाला जाता था? लोहा, कांसा। ठीक है, इतना लिख लीजिए, लिख लीजिए। अब ये लोहा और कांस्य क्या है? ये हमारा धातु है। ठीक है, क्या है? धातु। और धातु क्या है? हमारा एक प्राकृतिक पदार्थ है। लिखिए, धातु क्या है? हमारा प्राकृतिक पदार्थ। एक एक समझा रहा हूं मैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा जल स्तर है। ये जल के बाद क्या है? हमारी ये मृदा है। मृदा को क्या किया गया? तपाया गया। क्यों? क्योंकि मृदा हमारी क्या है? एक संसाधन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इसको तपाने से क्या निकलते हैं? धातु निकलते हैं। बराबर है, इसको किस प्रकार तपाया जाता है मैं आपको बताऊंगा आगे। बस इतना लिखिए फिलहाल, जो जो मैं बता रहा हूं। तो आपने लोह युग और कांस्य युग लिख लीजिए सभी, इतना लिख लीजिए। मुझे इसमें कुछ बताना है, फिर 1 मिनट रुक रहा हूं मैं, ठीक है। लिख लीजिए सभी। ठीक है, लिख लिया सभी ने? सभी लिखेंगे बच्चों? ठीक है, अब ध्यान देंगे सभी। इसको मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूं, मुझे कुछ बताना है यहाँ पे आपको। ठीक है, मृदा से कैसे मृदा से कैसे धातु निकलेंगे वो आपको दिखाते हैं अभी। ठीक है, मृदा से किस प्रकार धातु निकलेंगे वो आपको दिखाते हैं। ये क्या है हमारा? यहाँ डिटेल में देखिए अच्छे से अभी सभी। ये हमारा जल स्तर है और ये क्या है हमारा? ये हमारा पृथ्वी है। बराबर है, तो ये हमारी ये आपको पता है दो प्लेटें होती है। अगर ये महाद्वीपीय प्लेट, ये महाद्वीपीय प्लेट है। ठीक है, ये कौन सी प्लेट है? महाद्वीप। और ये हमारी महासागरीय प्लेट। बराबर है, महासागरीय प्लेट है हमारी। और इस पोर्शन को क्या कहा जाता है? हम स्थलमंडल कहते हैं। याद है सभी को? स्थलमंडल। अब स्थलमंडल में कैसी चट्टानें होती है? स्थलमंडल में चट्टानें कैसी होती है? स्थलमंडल में चट्टानें ठोस होती है। लिख लीजिए, ठोस चट्टानें। स्थलमंडल में ठोस चट्टानें होती है। ये ठोस चट्टानें क्यों बनती है? जब दो प्लेटें, बराबर है, याद है आपको, जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, एक प्लेट नीचे जमीन में जाती है, दूसरी ऊपर उठती है, ये लावा ऊपर आता है। ये डिटेल में आपको बताऊंगा। ठीक है, इतना लिख लीजिए। लावा ऊपर उठता है तो क्या होता है? ये बाहर आता है। बराबर है, ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है? द्वीप बन जाता है। ये लिख लीजिए, ठोस चट्टाने। स्थलमंडल कैसी है हमारे? स्थलमंडल हमारी चट्टाने है। किस प्रकार की? ठोस चट्टाने। इस ठोस चट्टानों में क्या पाया जाता है? खनिज। इस स्थलमंडल के ठोस चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं। लिखिए, खनिज पाए जाते हैं। लिखिए, और ये खनिज कैसे होते हैं? ये खनिज होते हैं मिश्रित अवस्था में। लिखिए, हम खनिज मिश्रित अवस्था में। मिश्रित अवस्था में ये शुद्धिकरण नहीं होता, इसमें मिट्टी प्लस खनिज, इसका मिश्रकरण होता है। ठीक है, अब इस मिश्रित अवस्था में इस खनिज का क्या करेंगे हम? अगर हम खनन करेंगे, ठीक है, ध्यान देंगे सभी। अगर हम ये मिश्रित अवस्था में इसका क्या करेंगे? अगर हम खनन करेंगे, इसके नीचे लिखिए, मिश्रित अवस्था में खनिज का अगर खनन करेंगे, खनन करेंगे हम, तो खनन करने में क्या करना पड़ेगा हमें? ये जो हमें खनिज पाया जाएगा इसका क्या करेंगे हम? शुद्धिकरण। लिखिए, शुद्धिकरण। शुद्धिकरण करेंगे तब हमें क्या मिलेगा? शुद्ध धातु। लिखिए, शुद्ध धातु। शुद्ध धातु मिलेंगे। लिखिए इतना। जब हम खनिज में मिश्रित अवस्था में हमें खनिज पाए जाएंगे, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे हम? शुद्धिकरण। तो हमें क्या मिलेगा? शुद्ध धातु। इतना लिख लीजिए सभी, सभी लिखेंगे।
सभी लिखेंगे। ठीक है, आगे लिखिए। जो इंपॉर्टेंट है वही लिखवा रहा हूं आपको, ठीक है। जो हमारी ये चट्टान होती है बच्चों, ठीक है, इस प्रकार चट्टान होती है, आपने देखा होगा, बराबर है। कहीं पे टूटी उड़ती है, कहीं पे उठी हुई होती है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, ये हमारी क्या है, चट्टान। ठीक है, क्या है हमारी ये चट्टान। जब खनिज जब खनिज में क्या हो, जि- ठीक है, जिस चट्टान में खनिज हो, ठीक है, ये चट्टान है, इस चट्टान में अगर खनिज हो प्लस अशुद्धि हो, ठीक है, लिखेंगे अशुद्धि हो, अशुद्धि हो, इसे क्या कहा जाता है, चट्टान। चट्टान में, एक मिनट, जिस चट्टान में खनिज प्लस अशुद्धि हो उसे क्या कहा जाता है बच्चों, अयस्क। लिखिए, खनिज प्लस अशुद्धि हो उसे अयस्क कहा जाता है, अयस्क कहा जाता है। लिखिए, अयस्क मीन्स इंग्लिश में ओर कहा जाता है, ओर। आयरन ओर सुना है आपने, लो अयस्क, इस तरीके से। ठीक है, अगर खनिज प्लस अशुद्धि हो और वहां, अगर एग्जाम्पल जो खनिज हमें लोहा मिला है तो उसे क्या कहेंगे हम, लोहायस्क। जो आपको अभी बताया मैंने, लिख लीजिए लोहायस्क, या उसे इंग्लिश में कहते हैं आयरन ओर। ठीक है, क्या कहते हैं, आयरन ओर। ठीक है, तो अगर फिर इससे क्या करते हैं, आयरन ओर से आयरन निकालते हैं, आयरन ओर से आयरन निकालते हैं, किस तरीके से, शुद्धिकरण करके। आयरन ओर से आयरन निकालते हैं शुद्धिकरण करके, शुद्धिकरण, शुद्धिकरण करके। लिखिए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है बच्चों, पता है, मेटलर्जी। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मेटलर्जी। लिखेंगे सभी, मेटलर्जी, मेटलर्जी, सभी लिखेंगे। लोहा अयस्क को, लोहा अयस्क को शुद्धिकरण किया जाता है, उसमें से आयरन निकाला जाता है, ठीक है, इस प्रोसेस को कहते हैं मेटलर्जी इंग्लिश में। ठीक है, इतना लिख लीजिए सभी। देखिए, ये हमारी चट्टान है, ठीक है, इस चट्टान में हमें खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, खनिज प्लस अशुद्धि को अयस्क कहा जाता है। अगर वो आयरन ओर, आयरन है तो इसे आयरन ओर कहा जाएगा। आयरन ओर को अगर हम शुद्धिकरण करते हैं तो उसे आयरन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए सभी। अब हम लिखेंगे अधात्विक खनिज के बारे में, ठीक है, इतना लिख लीजिए। लिखिए अब अधात्विक खनिज, अधात्विक, अधात्विक खनिज। लिखिए अधात्विक खनिज। ठीक है, अधात्विक खनिज लिखेंगे। अधात्विक खनिज कौन कौन से होते हैं हमारे, हमारे कोयला, नमक और चूना पत्थर। कोयला, ये थोड़ा याद करने वाला पोर्शन है, ठीक है, इसीलिए मैं लिखवा रहा हूं आपको, नोट्स बनवा रहा हूं और आपको समझा भी रहा हूं। ठीक है, अधात्विक खनिज में क्या क्या आते हैं हमारे, कोयला, नमक और चूना पत्थर। लिखिए सभी, चूना पत्थर, कोयला, नमक और चूना पत्थर लिखेंगे सभी। और धात्विक खनिज में हमारे कोयला, नमक और चूना पत्थर लिखेंगे। और धात्विक खनिज में क्या आते हैं हमारे, उसके बारे में बताता हूं मैं सभी को। लिखेंगे, यहां लिखिए आप, अधात्विक और दूसरा हमारा धात्विक। लिखिए धात्विक खनिज, ये क्या, हम इसे एक एक करके एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ बताया था, देखिए, धात्विक और अधात्विक। ठीक है, अधात्विक में क्या है, कोयला, चूना पत्थर और नमक। ठीक है, अब धात्विक खनिज देख रहे हैं हम, एक एक करके देख रहे हैं सभी को। लिखिए धात्विक खनिज, इतना लिख लीजिए सभी, धात्विक खनिज। या भी जानेंगे धात्विक खनिज आए कहां से बच्चों, या आए पृथ्वी के गर्भ से। कौन कौन से मैं लिखवाता हूं, लेकिन पहले लिख लीजिए, धात्विक खनिज कहां से आए, धात्विक खनिज कहां से आए, या आए हमारे, पहला पृथ्वी के गर्भ से। लिखिए, पृथ्वी के गर्भ से। दूसरा, आग्नेय चट्टानों से, बराबर है, एक एक प्रोसेस बताएंगे हम आपको। आग्नेय चट्टानों से, इन आग्नेय चट्टानों को क्या कहा जाता है,
प्राथमिक शैल, प्राथमिक प्राथमिक शैल लिखेंगे, प्राथमिक शैल। इस प्राथमिक शैल में क्या कहा जाता है, क्या पाया जाता है? हमें प्राथमिक शैल में धातु पाए जाते हैं, धातु। ठीक है, धातु पाए जाते हैं। समझ गया अभी धात्विक खनिज कहाँ से आए? पृथ्वी के गर्भ से। पृथ्वी के गर्भ से कहाँ से? आग्नेय चट्टानों में से, वो भी हमें प्राथमिक शैल से यहाँ धातु मिले। ठीक है, धातु पाए गए, धातु पाए जाते हैं। लिखिए, तो कौन कौन से धातु पाए गए हमें, उनके बारे में लिखेंगे आप सभी। पहला हमारा लोहा, लिखिए लोहा। दूसरा निकल, लोहा निकल। कैडमियम, स्क्रीन कट रही क्या मेरी? ओके, एक मिनट। लोहा निकल। यहां क्या लिखेंगे आप सभी? एक मिनट बच्चों, स्क्रीन, एक मिनट रुकेंगे सभी। ठीक है, वो शायद पेज कट चुकी है। ठीक है, तो ध्यान देंगे सभी। हमने क्या लिखा अभी तक आपको? अधात्विक और धात्विक लिखाया। ठीक है, एक मिनट लिख देता हूं मैं। अधात्विक में क्या थे हमारे? कोयला, नमक और चूना पत्थर। ठीक है, चूना पत्थर। हम अब लिख रहे थे धात्विक खनिज के बारे में। लिखेंगे धात्विक खनिज, क्या क्या पाए गए थे धात्विक में हमें? लोहा, बराबर है, निकल, लोहा निकेल। कैडमियम, लिखिए यहां से कैडमियम। उसके बाद क्या था हमारा? कोबाल्ट, लिखेंगे कोबाल्ट। उसके बाद क्या लिखे हम? वैनेडियम। लोहा निकेल कैनेडियम, सॉरी, लोहा निकेल कैडमियम कोबाल्ट वैनेडियम, ये लिख लीजिए सभी, ये सभी लिख लीजिए। अब इसमें लिखेंगे हम अलोह धातु। ये क्या थे हमारे? लोह धातु थे। धात्विक में कौन से थे हमारे? ये धात्विक में थे हमारे ये लोह धातु। ठीक है, ये थे हमारे लोह धातु। अब हम लिखेंगे अलोह धातु के बारे में। यहां लिखेंगे आप अलोह धातु। लिखिए अलोह, अलोह धातु लिखिए सभी। इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें लिखेंगे आप तांबा। लिखिए सभी, तांबा, सीसा, जस्ता। लिखिए तांबा, सीसा, जस्ता। सोना, सोना, चांदी, बॉक्साइड। लिखिए सोना, चांदी, बॉक्साइड। तांबा, सीसा, जस्ता, सोना, चांदी, बॉक्साइड। उसके बाद लिखेंगे आप एल्यूमिनियम। लिखिए सोना, चांदी, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम। इतना लिख लीजिए। इतना लिख लीजिए सभी। ठीक है, लिख लिया सभी ने? अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे आप। न्यू पेज ले लीजिए। ठीक है, इतना लिख लिया हमने। ठीक है, लोह धातु और अलोह धातु लिख लिया सभी ने। अब आगे लिखेंगे सभी। जो हमारा लोहा है वो क्या है? हमारा मुख्य प्राकृतिक संसाधन। लोहा जो है वो क्या है? हमारा मुख्य प्राकृतिक संसाधन है बच्चों। ठीक है, लोहा क्या है? हमारा मुख्य प्राकृतिक संसाधन।
इसके जो इससे जो बने हैं हमारे लोहा से जो बने हैं, उसमें क्या क्या है हमारे, जो मैंने अभी बताया, निकल, कोबाल्ट, बराबर है, निकल, कोबाल्ट, कैडमियम, वेनेडियम, ये सभी इससे बने हुए हैं, ठीक है। ठीक है, तो लोहा जहां पाया जाता है उसी के पास यही चीजें पाई जाती है। अगर आपको लोहा, देखिए लोहा जिस क्षेत्र में पाया जाएगा उसी क्षेत्र के पास क्या होगा, ये सभी चीजें पाई जाएगी। क्यों? लोहा लिख लीजिए, लोहा जहां होगा, लोहा जहां पाया जाएगा वहीं पर, वहीं पर या उसी के आसपास, ठीक है। क्यों? उसके भी बारे में बताता हूं, वहीं पर या आसपास, आसपास, यह सभी यह सभी धातु पाए जाएंगे, ठीक है। यह सभी धातु पाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका एक रीजन है, इनका सभी का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका सभी का मेल्टिंग पॉइंट लोहे के समान होता है, ठीक है। जो इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट लोहे के समान होता है, ठीक है। लोहे के समान ही होता है, लिख लीजिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लोहे के समान होता है। इसीलिए जहां लोहा पाया जाएगा उसी के आसपास ये सभी चीजें पाई जाएगी, लिख लीजिए, इतना लिख लीजिए सभी। ठीक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें विश्व के प्राकृतिक संसाधन बोला गया है, ठीक है। तो प्राकृतिक में मेन हमारा लोहा आएगा, और हमें बाकी चीजें भी पढ़नी है, लेकिन जहां लोहा आएगा उसी के आसपास ये चीजें मिलेगी हमें, तो हमें ये चीजें देखनी है। अभी हम देखेंगे कि लोहा कहाँ मिलेगा, ठीक है। लिखिए, हेडिंग डालिए सभी, लोहा कहाँ पाया जाएगा, ठीक है। लोहा किस किस क्षेत्र में पाया जाएगा, लिखिए, किस किस क्षेत्र में पाया जाएगा। अब ऐसे तो बहुत सी जगह होगी जहां लोहा पाया जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें जो मुख्य है, जो भंडार है, वही देखने हैं। लेकिन उसके पहले मुझे आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करनी है, क्योंकि याद तो करना है, लेकिन याद करने से ज्यादा हम अगर जो चीजें मैप में देख लेते हैं कि लोहा कहाँ कहाँ पाया जाएगा, वो आपको ज्यादा देर तक याद होगी, ठीक है। तो उसके पहले हम एक थ्योरी देखेंगे कि लोहा किस प्रकार पाया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा सभी और लिखते जाइएगा मेरे साथ। तो देखिए, दो क्या है, दो स्थलीय प्लेट है, ठीक है। लिख लीजिए, दो स्थलीय प्लेटें हैं। यह आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा, इसलिए मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं, ठीक है। दो स्थलीय प्लेटें हमारी, ठीक है। उसमें से क्या है, जो एक, देखिए आप, जो सागर के नीचे एक प्लेट क्या है, लिखिए, एक प्लेट सागर के नीचे, एक प्लेट सागर के नीचे, ये लिख लीजिए। तथा दूसरी प्लेट, दूसरी प्लेट क्या है हमारी, सागर के ऊपर, ठीक है। या फिर हमारी महाद्वीपीय है, ठीक है। दूसरी प्लेट कौन सी है हमारी, महाद्वीपीय। या फिर एक काम करते हैं, हम दोनों प्लेट हमारी सागरी है, ठीक है। दोनों प्लेट सागरी है हमारी, यहां लिखेंगे आप, दोनों प्लेट सागरी है, ठीक है। दो प्लेट सागर के नीचे, ओके। अब ध्यान देंगे जो मैं आपको बताऊंगा। इस प्रकार देखिए, पहली सिचुएशन क्या है, स्क्रीन कट रही है क्या, ओके ओके, एक मिनट, ठीक है। तो देखेंगे आप, पहली, ये हमारी प्लेट है, ठीक है। ये कहा है, दोनों हमारी सागर के नीचे। तो ध्यान देंगे, ये सागर है हमारा, ये हमारा क्या है, ये सागर, ओके। सिर्फ इतना लिखिए, हमारा सागर, और ये हमारी प्लेटें। ये कौन सी हमारी प्लेटें, अभिसारी या अपसारी, सभी बताएंगे, अभिसारी या अपसारी, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए।
बहुत बढ़िया, कन्वर्जन प्लेट है हमारी। ठीक है, तो देखिए आप सभी, ये दो प्लेट है हमारी। ठीक है, एक मिनट, ये हमारी अभी सारी प्लेटें एक दूसरे की ओर जा रही है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, हम लिखेंगे आप सभी। ये देखिए, ये दो प्लेटें हैं, ठीक है, दोनों यहां लिख लीजिए। 100% जल आच्छादित, ठीक है, इसके ऊपर कोई भी द्वीप नहीं है फिलहाल में। 100% जल आच्छादित। एक मिनट रुकेंगे, क्या हो रहा है स्क्रीन को। ठीक है, 100% जल आच्छादित प्लेट लिखिए। जल आच्छादित यानी जलमग्न है। तो हमारी ये पृथ्वी समझ लीजिए इस प्रकार। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये क्या है, जलमग्न है टोटल। ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिए, ये हमारी 100% जलमग्न है, और इसके अंदर क्या है, हमारा महाद्वीप। ठीक है, जलमग्न पृथ्वी, लिख लीजिए सभी, लिख लीजिए। अब सेकंड स्टेप में देखेंगे यहां, जो हमारी प्लेट है, ठीक है, इस तरीके की प्लेट है हमारी। जब ये प्लेटें टकराएगी, बराबर है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, जब ये प्लेटें टकराएगी इस तरीके से, तो एक प्लेट अंदर जाएगी, दूसरी प्लेट क्या होगा, भारी प्लेट नीचे, सॉरी हल्की प्लेट नीचे जाएगी। एक मिनट ध्यान दीजिए सभी, इस तरीके से प्लेट होगी हमारी। तो क्या होगा, हमारी भारी प्लेट नीचे जाएगी, और हल्की हल्की प्लेट क्या होगी, हमारी ऊपर आएगी। ठीक है, इस तरीके से। और ऊपर में क्या है हमारा, ऊपर में क्या है, ये हमारा जल है। ठीक है, ये क्या है, हमारा जल दिख रहा है आप सभी को, ये जलीय क्षेत्र है हमारा। जब ये प्लेटें मेंटल में जाएगी, ठीक है, जब ये प्लेटें दोनों एक एक दूसरे टकराकर मेंटल में जाएगी, तो ये क्या होगी, यहाँ पिघलेगी। बराबर है, मेंटल में क्या होगी, ये पिघलेगी। लिखिए, मेंटल में पिघलेगी, ये प्लेटें मेंटल में पिघलेगी। क्यों, क्योंकि हमारा मेंटल बहुत गर्म होता है, और ये प्लेटें, प्लेट पिघलेगी, मेंटल में प्लेट पिघलेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ये 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 जो हमारा गरम लावा है, ठीक है, ये गरम लावा ऊपर आने के लिए जगह देखेगा। ठीक है, तो इसको जहां से भी जगह मिलेगी, ये हमारा सतह पर आने के लिए देखेगा। अगर ये हमारा जलीय 100% पृथ्वी क्या हमारी जलमग्न है, तो ये सागर में अगर ज्वालामुखी फटेगी, ठीक है, ये क्या है हमारा ज्वालामुखी, ज्वालामुखी समुद्र तल पर फटेगी। लिखिए, समुद्र तल पर फटेगी, तो क्या होगा, ये लावा जो हमारा इस तरीके से फैलेगा, बराबर है, इस तरीके से फैलेगा, और लाखों साल तक ये फटने के बाद ठंडा हो जाएगा। लिखिए, लाखों साल तक अगर ये ठंडा हो जाएगा, अगर ये ठंडा हो जाएगा, तो ये जम जाएगा। बराबर है, तो इससे क्या हो गया, हमारे धीरे धीरे द्वीप निर्माण होंगे। बराबर है, अगर ये पृथ्वी के बहुत सारे भागों पर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये पृथ्वी पर अगर बहुत सारे भागों पर होगा, लिखिए बहुत सारे भागों पर होगा, तो इसी से क्या बने, हमारे द्वीप बने बहुत सारे भागों पर। ज्वालामुखी से क्या हुए, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी निर्मित द्वीप। बराबर है, पृथ्वी से बहुत सारे ज्वालामुखी निर्मित द्वीप, और यही द्वीप जब आपस में टकराए, तो इन्हों इनसे क्या बना, महाद्वीप। बराबर है, यहां लिखेंगे, जब ज्वालामुखी द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप, लिखिए ज्वालामुखी द्वीप आपस में, आपस में टकराए। क्यों, जब ये प्लेटें बनी थी, ठीक है, आपस में टकराए लाखों सालों तक, लाखों सालों तक, तो क्या बने, ये महाद्वीप। लाखों सालों तक ज्वालामुखी द्वीप आपस में टकराए लाखों सालों तक, तो महाद्वीप बने, महाद्वीप बने। तो हमारा क्या है, हमारा टोटल 70% क्या हमारा जल है, 70% हमारा जलीय क्षेत्र है, और 30% क्या हमारा, 30% हमारा महाद्वीपीय क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र। ठीक है, अगर देखिए इसी प्रकार यहां भी ज्वालामुखी निकला है, ठीक है, यहां भी ज्वालामुखी निकला है, तो ये आपस में टकरा कर क्या बने, ये प्राथमिक शैल्य तो है, लेकिन ये द्वीप से महाद्वीप बने। ठीक है,
ये क्या बने, द्वीप से महाद्वीप। ठीक है, समझ गया सभी को, समझ गया बच्चों, इतना लिख लीजिए, ये डायग्राम बना लीजिए सभी, सभी डायग्राम बना लीजिए। इस प्रकार की आकृति बनेगी। ठीक है, देखिए सभी, ये हमारा क्या है, ये हमारा सागर तल, बराबर है, ये हमारा सागर तल बना, और ये क्या बने हमारे छोटे 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 द्वीप बने। जब ये आपस में टकराए, बराबर है, तो ये क्या बने, इस तरीके से महाद्वीप। ठीक है, ये महाद्वीप बने, ये महाद्वीप बने, महाद्वीप से क्या बना, महाद्वीप और सागर तल मिलकर क्या बना हमारा स्थलमंडल। समझ आया आप सभी को, इस प्रकार हमारे स्थलमंडल बने, लिख लीजिए। और इस स्थलमंडल का निर्माण किस प्रकार से हुआ, इस स्थलमंडल का निर्माण हमारा आंतरिक बलों द्वारा हुआ। लिखिए, आंतरिक बल द्वारा निर्माण, आंतरिक बल द्वारा स्थलमंडल का निर्माण। लिखिए, आंतरिक बल द्वारा स्थलमंडल का निर्माण। ठीक है, ठीक है, जब ये इतने ही तो नहीं होंगे, देखिए सभी, इतना लिख लिया सभी ने, इतना लिख लीजिए, फिर बताता हूं आगे, इतना लिख लीजिए। देखिए कुछ जगह क्या हुआ होगा, कुछ जगह बड़े बड़े ज्यादा देर तक ज्वालामुखी बने होंगे, तो इस तरीके से हमारे क्या बने, महाद्वीप बने। ठीक है, या द्वीप, इस तरीके से द्वीप बने एक प्रकार से। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इससे आंतरिक बल लग रहा है, इसमें से क्या लग रहा है, हमारे नीचे से आंतरिक बल लग रहा है, और ऊपर से भी कुछ बल लग रहा है, जैसे हवा, बराबर है, नदी, ये बल लग रहे हैं, बराबर है, हमारे बर्फ, ये बल इसमें से लगेगा, तो क्या होगा, आगे बताता हूं, इतना लिख लीजिए। देखिए हम धातु ही पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि धातु किस प्रकार आया है। ठीक है, मैं बताता हूं आप सभी को किस प्रकार आया है, लेकिन हम उसकी थेरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसकी हम थेरी पढ़ रहे हैं, इतना लिख लीजिए। ठीक है, तो हवा पानी से क्या हुआ, हवा पानी से क्या हुआ, ये कुछ अपर्दित हुए, ये इनको काटेंगे, बराबर है, हवा पानी क्या करेंगे, इन पर्वतों को काटेंगे, बराबर है, इनको काटेंगे, तो ये क्या होगा, यहां से कुछ पोर्शन इसका कम हो जाएगा, बराबर है, या कुछ पोर्शन कम हो जाएगा, इतना पोर्शन देखेंगे। यहां देखिए सभी, अगर इस तरीके का हमारा क्या है, इस तरीके का ये पोर्शन है हमारा। ठीक है, अगर इसको हवा काट रही है, सबसे पहले देखेंगे हवा काट रही है, तो ये क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, हवा काटेगी तो ये क्या बनेगा हमारा, चोटी अपर्दित होगी, चोटी में परिवर्तित होगा कुछ प्रकार। ठीक है, चोटी पर्वत बनेंगे कुछ जगह, और यहाँ की मिट्टी क्या होगी, जो यहाँ की मिट्टी है, ये वाली, ये यहाँ आकर जमा हो जाएगी, बराबर है, कुछ नदियों से बहकर आएगी, अगर नदियों द्वारा प्रवाहित होगी कुछ। ठीक है, तो यहाँ क्या बनेंगे, यहाँ नदी घाटियां बनेगी, नदी घाटियां, बराबर है, और ये यहाँ से भी अवसाद लेके आएंगे यहाँ, तो ये यहाँ जमा हो जाएंगे, बराबर है, तो ये इतना पोर्शन हमारा फिर छोटा हो जाएगा। ये अगर इस तरीके से होगा, तो यहाँ कुछ जगह क्या बनेंगे, कुछ जगह बनेंगे हमारे पठार, बराबर है, कुछ जगह क्या बनेंगे बच्चों, हमारे पठार बनेंगे, बराबर है, फिर क्या होगा, करोड़ों साल तक, फिर करोड़ों साल तक क्या होगा, फिर ये यहां से हवा यहां जमा करेंगे, तो यहाँ क्या बनाएंगे, हमारे अवसादी पठार, बराबर है, ये हमारे अवसादी पठार बनेंगे। लेकिन जो हमारा मेन पोर्शन है द्वीप का, यहाँ सब सब क्या बोलते हैं उसको, अपर्दन करने के बाद जो हमारा मेन मुख्य भूमि बनेगी, बचेगी, ये बचेगी, और ये शैल्य क्या होगा हमारा, ये हमारा होगा प्राथमिक शैल्य, बराबर है, प्राथमिक शैल, और ये क्या होगा हमारा, ये होगा अवसादी शैल, बराबर है, तो कुछ जगह हमारी क्या बने, अवसादी शैल और प्राथमिक शैल, बराबर है। तो मैंने क्या बताया था आपको, हमारे प्राथमिक शैल में क्या पाए जाते हैं, धातु। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर ये हमारे महाद्वीप, ये हमारे कौन से, ये हमारे प्राथमिक शैल्य किस शैल्य से बने हैं, आग्नेय शैल्य बने। आग्नेय शैल्य किससे कहा जाता है, जो ज्वालामुखी से बने होते हैं, जो हमें
क्या कहा जाता है, जो हमारा मेंटल से जो लावा आता है जो धरती पर या पानी की सतह पर ठंडा हो जाता है, जो कठोर हो जाता है, जो अभी तक मैंने बताया आपको ये प्राथमिक शैल है, आग्नेय चट्टान थे। बराबर है। आग्नेय चट्टान में क्या पाए जाते हैं? धातु। तो हमें आग्नेय चट्टान में यहाँ क्या मिलेगा? हमें यहाँ मिलेगा लोहा, निकल। बराबर है, यही मिलेगा हमें, लोहा, निकल और कोबाल्ट, यही जगह पर मिलेंगे। बराबर है, समझ आ गया आप सभी को? क्यों? क्योंकि हमारा ठोस हो जाएगा और ये ठंडा क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आप सभी को? कमेंट कीजिए सभी। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी बच्चे कमेंट कीजिए। ठीक है, तो समझ आया आप सभी को धातु कहाँ निर्माण होगा? जहां महाद्वीप होगा, जहां आग्नेय शैल्य होगे, जहां हमारी ज्वालामुखी चट्टान होगी। बराबर है, वहां क्या पाया जाएगा? लोहा पाया जाएगा, निकल पाया जाएगा, कोबाल्ट पाया जाएगा। ठीक है, समझ आया आप सभी को? समझ आया किस प्रकार से लोहा बनाया जाता है? ठीक है, किस प्रकार से लोहा बनाया जाता है आप सभी को समझ आया? तो आप सभी क्या करेंगे? अभी अपना विश्व का मानचित्र ओपन कीजिए सभी। सभी बच्चे अपना विश्व का मानचित्र ओपन करेंगे। ठीक है, वर्ल्ड मैप ओपन करेंगे सभी। मेरे पास मैं थोड़ा, एक मिनट, मैं ये मैप लेके आया हूं। ठीक है, आप सभी वर्ल्ड मैप ओपन करेंगे अपना। मैं आपको वर्ल्ड मैप भी दिखाऊंगा, कहाँ कहाँ लोहा पाया जाएगा वो लिखेंगे हम। आज फिलहाल मैं बताऊंगा कहाँ पाया जाएगा, आपको मार्क करना है। फिर कल आप सभी को बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, एक मिनट, मैं लेके आया था वर्ल्ड मैप, कहाँ गया? कोई बात नहीं, हम बना लेंगे वर्ल्ड मैप। ओके, सभी बच्चे मेरे साथ वर्ल्ड मैप बनाएंगे। और बाकी बच्चे जिनके पास अपना एटलस है, एटलस ओपन करेंगे सभी। सभी बच्चे वर्ल्ड मैप बनाएंगे। ठीक है, तो किस तरीके से बनाया जाता है मैंने आपको बताया था, पहले सी बनाते हैं ये। ठीक है, बनाइए सभी, इस प्रकार बनाइए सभी। एक मिनट, थोड़ा बड़ा हो गया, मुझे थोड़ा छोटा बनाना है। ठीक है, सभी बनाएंगे बच्चों। इस प्रकार बनाइए सभी। सभी बच्चे बनाएंगे मेरे साथ वर्ल्ड मैप। मैंने आपको सिखाया था, बराबर है। जो भी बच्चे हमारे साथ कंटिन्यू क्लास करे हैं, उनको क्लास किए, उन्हें पता है कि किस तरीके से बनाया जाता है वर्ल्ड मैप। इस तरीके से बना लेंगे। एक मिनट रुकेंगे। बना लीजिए सभी मेरे साथ वर्ल्ड मैप बनाइए। सभी बच्चे वर्ल्ड मैप बनाइए। एक मिनट रुकेंगे। थोड़ा छोटा हो गया बच्चों, इसको बड़ा करेंगे हम। बना लीजिए सभी। सभी बच्चे बना लेंगे इस तरीके से। लेंथ ज्यादा हो रही है। ठीक है, हम क्या देखने वाले हैं अभी? लोहा कहाँ मिलेगा हमें। ठीक है, वो देखने वाले हैं हम। ये बना लीजिए इतना।
थोड़ी जगह कम पड़ रही है। ठीक है, मैं इंडिया का आपको बता दूंगा यहाँ से। इतना बना लीजिए सभी पहले। इंडिया का आगे बताता हूँ मैं आप सभी को। सभी बच्चे बना लेंगे इतना। क्या हो रहा है आज मेरे को? 1 मिनट, अब बनाएंगे ये सभी। ठीक है, बना लीजिए इतना। सभी बना लेंगे बच्चों। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया बना लेंगे नीचे। थोड़ा इतना बनाएंगे। ठीक है, बना लीजिए सभी। अब हमें यहाँ दिखना है लोहा कहाँ मिलेगा। लोहा का, लोहे के क्षेत्र लिखिए। लोहे के क्षेत्र। सभी लिखेंगे लोहे के क्षेत्र। लोहे के क्षेत्र। अभी सिर्फ मैं आपको ठिकान दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ लोहा पाया जाता है। ठीक है, आपको बस हाईलाइट कर लेना है। उसके बाद मैं आपको नाम बताऊंगा बाद में। ठीक है, पहले इतना देख लीजिए सभी। तो अभी सब हाईलाइट करेंगे जहां जहां मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो लोहा कहाँ पाया जाएगा? जहां हमारी ये शील्ड है, कैनेडियन शील्ड, यहाँ पे एक पाया जाएगा। यहाँ पे एक पाया जाएगा इस पोर्शन में। ठीक है, कर लीजिए जहां जहां मैं मार्क कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा यहाँ करना है मार्क आप सभी को। बोलीविया का पठार है हमारा यहाँ पे। यहाँ पे मार्क कर लेना, यहाँ पाया जाएगा। फिर कहाँ पाया जाएगा हमारा लोहा? यहाँ पाया जाएगा इस क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ पाया जाएगा लोहा। उसके बाद यहाँ पाया जाएगा लोहा, लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पाया जाएगा। मैं आपको सिर्फ ठिकान दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, जो क्षेत्र दिखा रहा हूँ जहां लोहा पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ बना लीजिए सभी इस तरीके से। इस तरीके से बना लीजिए सभी। ये क्षेत्रों के नाम बताऊंगा आप सभी को, बस लिख लीजिए। यहाँ पाया जाएगा, यहाँ पाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे इस क्षेत्र में लोहा पाया जाएगा। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में हमारा विश्व का लोहा अयस्क दिखता है। ठीक है, कहाँ दिखता है? ये जो क्षेत्र मैंने बताया है वहां विश्व का लोहा अयस्क दिखता है। ठीक है, उसी के साथ हमारा तांबा कहाँ मिलेगा? तांबे के लिए हम दूसरा साइन देंगे। ये कर लीजिए आप। तांबे के लिए आप पहले लोहे के लिए इस तरीके से लिख लीजिए यहाँ। ये चिन्ह दे दीजिए लोहे के लिए। अब हम क्या देखेंगे? विश्व का बॉक्साइट कहाँ दिखता है। ठीक है, बॉक्साइट लिखेंगे आप। विश्व का बॉक्साइट लिखिए। विश्व का बॉक्साइट। और किस तरीके से दिखाएंगे? इस रेड तरीके से। ठीक है, रेड साइन से दिखाएंगे। सभी लिख लीजिए, रेड साइन से दिखाएंगे हम। रेड साइन से दिखाएंगे, कर लीजिए सभी इतना। ठीक है, तो विश्व का बॉक्साइट मिलता है हमें यहाँ मैक्सिको के पास। ये पहला एक। दूसरा वेनेजुएला के पास यहाँ, कर लीजिए। यहाँ मिलेगा हमें बॉक्साइट। ठीक है, इतना कर लीजिए जहां जहां मैं हाईलाइट कर दे रहा हूं आप सभी को। ठीक है, उसके बाद कहाँ मिलेगा? यहाँ लोहे के पास मिलेगा बॉक्साइट थोड़ा। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिलेगा हमें बॉक्साइट। और यहाँ मिलेगा बॉक्साइट। ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए फिलहाल जहां जहां मैं दिखा रहा हूं। उसके बाद यहाँ बॉक्साइट मिलेगा हमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ मिलेगा। और यहाँ मिलेगा जहां जहां लोहा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बॉक्साइट मिलेगा हमें। कर लीजिए सभी। इतना हो गया। इन क्षेत्रों में हमें क्या मिलेगा बच्चों? बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, तो इसे आज रिवाइज कीजिएगा जो मैंने आप सभी को बताया है। इन इन क्षेत्रों में आपको बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, तांबा भी लिख लीजिए। आपको तांबा कहाँ मिलेगा मैं बताता हूं आपको। लिखिए विश्व का तांबा। विश्व का तांबा हम किस तरीके से देखेंगे? इस साइन से देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट रुकिए बच्चों। ठीक है, इस तरीके से मिलेगा। यहां लिखेंगे आप तांबा। लिखिए तांबा। और तांबे को हम देंगे इस तरीके का डायरेक्शन, गोल और जीरो। ठीक है, इस तरीका के देंगे। तो पहला बॉक्साइड यहां मिलेगा आप सभी को। ठीक है,
यहां मिलेगा बॉक्साइट, उसके बाद यहां बॉक्साइट मिलेगा, और अब यहां बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, ये हाईलाइट कर लीजिए जो जो मैं आपको दिखा रहा हूं सभी को। ठीक है, जहां जहां मैं बना रहा हूं चिन्ह वहां हाईलाइट कर लीजिए सभी। यहां मिलेगा बॉक्साइट, उसके बाद यहां बॉक्साइट मिलेगा हमें, यहां बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हमें यहां बॉक्साइट मिलेगा राजस्थान के पास, उसके बाद यहां बॉक्साइट मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे ठिकाने बॉक्साइट के ये दिखा दिया मैंने आपको, कल नाम लिखवा दूंगा मैं सभी के। ठीक है, तो इस मानचित्र को आप देख लीजिए। एटलस में एक मानचित्र दिखाया जाता है, बॉक्साइट कहाँ मिलते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। इन सब चीजों का आप रिवाइज कीजिए, मैंने आपको दिखा दिया लोहा कहाँ कहाँ मिलेगा, बॉक्साइट कहाँ मिलेगा, तांबा कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज की क्लास हमारी समाप्त होती है। जय हिंद। अगर आपको आपकी क्लास बढ़िया लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जय हिंद।